सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। आपको हाइट ग्रोथ का बेसिक्स पता होगा, दैट इज योर जेनेटिक्स, योर न्यूट्रिशन, योर एक्सरसाइज, आपका स्लीप। तो आपको ये पता है कि हाइट ग्रोथ का बेसिक्स ये है कि जेनेटिक्स कितना अच्छा है, आपका न्यूट्रिशन कितना अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपका स्लीप क्वालिटी कितना अच्छा है एंड आप क्या वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं। उसी तरीके से आपका जो हेयर है ये आपका हाइट ग्रोथ के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर आपका हाइट ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो रहा है, आप अपना हेयर से पता कर सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है एंड अगर उसको आप ठीक कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका हाइट ग्रोथ होगा। बिकॉज हाइट ग्रोथ एंड हेयर ग्रोथ बोथ फॉलो अ सिमिलर पाथ। दोनों कुछ ग्रोथ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि आपके हेयर ग्रोथ एंड हाइट ग्रोथ दोनों सेम फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आपका हेयर ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा है, हेयर में कुछ कमी है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका हाइट ग्रोथ भी स्लो हो रहा है। मेन फैक्टर दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आपका हेयर ग्रोथ एंड आपका हाइट ग्रोथ डिपेंडेंट है कि आप अपना न्यूट्रिशन में एनफ कैल्शियम, जिंक, विटामिन डी, आयरन, प्रोटीन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अगर इनका डेफिशिएंसी होगा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा आपके हेयर ग्रोथ में, साथ ही साथ आपका हाइट ग्रोथ में। ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल प्ले करता है आपका बॉडी ग्रोथ में। साथ ही साथ सेम न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका हेयर ग्रोथ में। एंड अगर इनका डेफिशिएंसी क्रिएट होगा तो ये क्या करता है, आपका ग्रोथ प्लेट्स को डैमेज करता है एंड उसी वजह से आपका ग्रोइंग फेज में आपका हाइट ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। जैसे कि अच्छा हेयर ग्रोथ के लिए आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, आपका हार्मोनल बैलेंस अच्छा होना चाहिए, आपका स्ट्रेस कम होना चाहिए, आपका बॉडी वेल शेप में होना चाहिए। उसी तरीके से सेम फैक्टर्स हाइट ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एंड अगर ये सब फैक्टर्स सही नहीं है तो आपका हाइट ग्रोथ भी बिल्कुल स्लो हो जाएगा एंड उसके बाद आप परेशान रहेंगे कि यार मेरा हाइट ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। सो सेम फैक्टर्स, आपके हेयर एंड हाइट बोथ फॉलो द सेम ग्रोथ फैक्टर्स। सो अभी मैं 3 साइंस के बारे में डिस्कस करूंगा। नंबर 1, आपका हेयर पतला होना या हेयर लॉस होना। ये स्पेशली होता है मैल न्यूट्रिशन के कारण। आप सोच रहे कि ये जेनेटिक्स की वजह हो रहा है, दिस इज नॉट बिकॉज योर जेनेटिक्स। ये हो रहा है मैल न्यूट्रिशन के कारण, बिकॉज आपका डाइट में एनफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं है। सेम आपका हाइट ग्रोथ, आपका बॉडी ग्रोथ भी रुक जाता है इसी कारण से, बिकॉज आपका डाइट में इनफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं है। नेक्स्ट साइन ये कि आपका हेयर ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्लो है। आपका जो हेयर ग्रोथ है ये बहुत स्लो है। इसका जो मेन रीजन है दैट इज आपका थायराइड हॉर्मोन्स लो है। एंड अगर आपका थायराइड हॉर्मोन्स लो रहेगा तो ये आपका HGH को भी डाउन करेगा, मतलब आपका ग्रोथ हार्मोन्स भी कम रहेगा, जिसके वजह से आपका बॉडी ग्रोथ, आपका हाइट ग्रोथ टोटली स्टंट होगा। नेक्स्ट साइन क्या है, दैट इज एक्सेसिव हेयर लॉस। हद से ज्यादा आपका बाल झड़ रहा है एंड दिस इज स्पेशली ड्यू टू द न्यूट्रिएंट्स, जिंक, विटामिन डी, आयरन एंड सेम न्यूट्रिएंट्स आपका बोन हेल्थ के लिए, बोन ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सो आपका अगर एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है एंड आपका बोन्स ग्रोथ नहीं हो रहा, आपका हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसीज ऑफ आयरन, जिंक, विटामिन डी, विटामिन ई। और एक साइन मैं ऐड करना चाहता हूं, दैट इज डल हेयर। एंड आपका हेयर में कोई जान नहीं है, पूरा रूखा सूखा है, मतलब बेजान है पूरा। एंड दिस इज स्पेशली ड्यू टू द लेस ब्लड सर्कुलेशन। आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, जिसके वजह से आपका हेयर फॉलिकल्स को एंड साथ ही साथ आपका बोन्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, आपका बोन्स को, आपका हेयर फॉलिकल्स को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका ब्लड न्यूट्रिशन कैरी करता है। जो भी आप खाना खाते हो वो आपका ब्लड कैरी करता है थ्रू आउट द होल बॉडी। सो अगर आपका बोन्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, आपका हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, ना आपका हेयर ग्रोथ होगा, ना आपका बोन ग्रोथ होगा, आपका बोन डेंसिटी अच्छा नहीं होगा, आपका हाइट ग्रोथ नहीं होगा। इधर क्या होगा, आपका हेयर लॉस होगा, आपका बाल पूरा डल रहेगा, बेजान रहेगा। सो समझ में आ रहा कि कैसे लिंक है आपके हेयर
हर चीज बताता है कि आपका बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। आपका नाखून, आपका स्किन, आपका आंख, आपका जीभ, ये बताता है कि आपका बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सब पूछते हैं कि क्या आपका बाल झड़ रहा है ज्यादा, एंड डॉक्टर ये भी चेक करते हैं कि यार दिखाओ, अपना टंग दिखाओ, अपना आंख दिखाओ, आंख को चेक किया जाता है, आपका स्किन को चेक किया जाता है। तो स्किन, हेयर, आपका आईज, आपका टंग, आपका नेल्स, ये बताता है आपका बॉडी साइन है, ये आपका बॉडी बताता है कि अंदर में क्या चल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस आप अपना न्यूट्रिशन को अच्छा करो, अपना हेल्थ का ख्याल रखो, ये सब सिम्टम्स भी ठीक हो जाएगा, आपका हाइट ग्रोथ भी अच्छा होगा। मैं यहां पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं आपको समझाने के लिए। सपोज आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, आपका डाइट अच्छा नहीं है, यहां पे मैं बस एक ही न्यूट्रिएंट का एग्जांपल लेना चाहता हूं, प्रोटीन। सपोज आपको डेली चाहिए 100 ग्राम प्रोटीन, अच्छा ग्रोथ के लिए, अच्छा रिकवरी के लिए, आपका बॉडी मेंटेनेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए। एंड अगर आप 10 ग्राम 15 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो आपका बॉडी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सर्वाइवल, जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉडी ग्रोथ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हेयर का ख्याल रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जिंदा रहने के लिए तो 15 ग्राम जो प्रोटीन आप बॉडी को दे रहे हैं वो आपका बॉडी यूज करेगा जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। बॉडी का मेन प्रायोरिटी है जिंदा रहना, हाइट ग्रोथ नहीं या हेयर ग्रोथ नहीं। अगर आप बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन देंगे फिर बॉडी ध्यान देगा सर्वाइवल पे, फिर आपका रिप्रोडक्शन पे, फिर बॉडी ग्रोथ पे। तो बॉडी का अलग अलग स्टेज होता है। तो अगर आप टोटल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं तब जाके आपका बॉडी बैलेंस में रहता है एंड अपना मैक्सिमम पोटेंशियल में फंक्शन करता है। एंड जब बॉडी अपना मैक्सिमम पोटेंशियल में फंक्शन करेगा तभी जाके आपका ग्रोथ होगा। अगर कम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तो बॉडी का जो मेन रोल है सर्वाइवल, जिंदा रहना, उसी पे फोकस करेगा। तब आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपका ग्रोथ अच्छा होगा। ग्रोथ अच्छा के लिए आपको अपना न्यूट्रिशन को टॉप नॉच रखना पड़ेगा। आपका हाइट ग्रोथ के लिए, आपका हेयर ग्रोथ के लिए बॉडी को स्पेशल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, आयरन, विटामिन डी, विटामिन ई, मैग्नीशियम। अगर ये सब न्यूट्रिएंट्स आप बॉडी को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बॉडी ग्रो कहां से करेगा? आप ही बताओ, बॉडी ग्रो नहीं करेगा एंड दिस इज कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन। एंड तब आपका हेयर ये सिग्नल भेजता है, आपके हेयर टूटना स्टार्ट होगा, हेयर ग्रोथ स्पीड नहीं होगा। जैसे कि मेरा हेयर बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रो होता है बिकॉज मैं अपना बॉडी को पूरा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता हूं। हर 15-20 दिन में मुझे जाकर बाल कटवाना पड़ता है। आप नोटिस करना वीडियो में कि मैं बहुत जल्दी अपना बाल कटवाता हूं। वाई? बिकॉज मेरा हेयर ग्रोथ अच्छा है, बिकॉज मैं अपना बॉडी को पूरा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता हूं एंड इसीलिए ग्रोथ अच्छा है। एंड अगर मैं न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करूंगा तो मेरा ग्रोथ खराब हो जाएगा। उसके बाद क्या है? हार्मोनल इंबैलेंस। हार्मोनल इंबैलेंस जैसे कि लो थायराइड हार्मोन्स, फिर आपका ग्रोथ हार्मोन का कम होना, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है जिससे आपका हाइट ग्रोथ आस्ते हो जाता है, स्लो हो जाता है एंड आपका हेयर ग्रोथ टोटली खराब हो जाता है, बाल झड़ता है, डल होता है। तो आपको अपना हार्मोन्स बैलेंस पर ध्यान देना है। इसके लिए आपको क्या करना है? डेली एक्सरसाइज करो, वेल बैलेंस्ड डाइट लो एंड अपना स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्लीप भी उतना इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना हार्मोन्स को बैलेंस करना चाहते हो। एंड इतना सब मैंने बताया आपको, एक चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, दैट इज हाइड्रेशन। यार डेली 4 से 5 लीटर पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपके लीवर, आपका किडनी इन चीजों को प्रॉपर फिल्टर कर पाएगा, आपका बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली मिल पाएगा। हाइड्रेशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। हमारा बॉडी का जो 75% पार्ट है दैट इज वाटर। वाटर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका फंक्शन स्लो हो जाएगा एंड आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जितना इंपॉर्टेंट है अपना डाइट लेना, उतना इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन का ख्याल रखना। तो अगर आप इन चीजों को ठीक करते हैं बाय टाइम हर चीज ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स, फिर जिंक, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन सी सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं। फिर अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई है तो उसको कम करने के लिए अश्वगंधा यूज कर सकते हो। फिर अगर आपका ग्रोथ हार्मोन ये सब कम रिलीज हो रहा है तो उसके लिए आप शिलाजीत, सफेद मूसली, फिर गोक्षुरा, इन चीजों को यूज कर सकते हैं ताकि ये भी अप जाए। ठीक है, तो ये सब बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। एंड एक चीज मैंने बताई नहीं, दैट इज एक्सरसाइज। 1 घंटा अगर डेली एक्सरसाइज करते हो हर चीज प्रॉपर रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है एंड आपका बॉडी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज करता है, आपका हेयर ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, आपका हाइट ग्रोथ भी होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए, आप समझना नहीं चाहते, आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं अगर आप अपना हाइट बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, एंड इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहना। एंड मैं हाइट
ग्रोथ के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। कैसे प्रोवाइड करता हूं? थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने घर बैठे मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। उसके लिए आप मेरा मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें एंड वीक का एंड में मैं आपका प्रोग्रेस चेक करता हूं कि आप क्या वर्कआउट कर रहे हैं, डाइट कैसे ले रहे हैं, सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है, तो मैं बताता हूं। कैसे बताता हूं? थ्रू व्हाट्सएप। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। दिस इज नॉट एट ऑल फ्री ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग का चार्जेस बहुत ही लो है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। इतना पैसा आप इधर उधर उड़ाते हैं, अगर किसी अच्छा चीज के लिए आप लगाते हो तो बहुत ही बेहतरीन चीज है, जिससे आपका ग्रोथ भी अच्छा होगा एंड आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। अगर गलती करेंगे तो फिर क्या होगा? ग्रोथ नहीं होगा एंड आप अपना टाइम को वेस्ट करेंगे। अगर हाइट बढ़ाना है तो सही टाइम पे हर चीज करो एंड लेट ज्यादा मत करो, ठीक। सो वीडियो को एंड करना चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।